दनु। तो दनु का विवाह राजा दक्ष ने किससे किया था? कश्यप ऋषि से। किससे किया था? कश्यप ऋषि से विवाह किया। तो दनु और कश्यप ऋषि के बहुत सारे पुत्र हुए। उनमें से एक पुत्र था विप्रचित्ति। कौन था? विप्रचित्ति। और विप्रचित्ति का एक बड़ा ही धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था दंभ। क्या नाम था? दंभ। अब बताइए उसके पहले क्या नाम लिया? दंभ के पहले क्या नाम लिया? विप्रचित्ति। विप्रचित्ति किसके पुत्र थे? अभी बताया मैंने, दक्ष और दक्ष। दक्ष और दक्ष। विप्रचित्ति दक्ष के पुत्र थे। कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है। दक्ष की पुत्री थी दनु, और दनु का विवाह हुआ कश्यप ऋषि से। तो कश्यप ऋषि और दनु के पुत्र हुआ विप्रचित्ति। तो विप्रचित्ति किसके पुत्र हुए? दनु और कश्यप के। और विप्रचित्ति का एक पुत्र हुआ, महान धार्मिक था, उसका नाम था दंभ। और उस दंभ के जो आराध्य देव थे वो थे भगवान विष्णु। कौन थे? भगवान विष्णु आराध्य देव थे। और उसके जो गुरु थे वो शुक्राचार्य जी थे। कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने ही उसके कान में मंत्र फूका था, और वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी मंत्र से जप करके उसने भगवान विष्णु को अपने वश में कर लिया। नाम जप का बहुत ज्यादा महत्व है। कर्मकांड से ज्यादा महत्व किसका है? नाम जप का, चिंतन का, मनन का। कर्मकांड थोड़ा कम करोगे तो चलेगा, लेकिन नाम जप जो है नहीं छूटना चाहिए, माला नहीं छूटनी चाहिए। भगवान विष्णु को उसने प्रसन्न कर लिया। और भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु किसके आराध्य हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो प्रसन्न होने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको भोले बाबा को प्रसन्न करना है तो राधा रानी को पहले प्रसन्न करिए, क्योंकि भोले बाबा की गुरु कौन है? राधा रानी। अब यहाँ पर भगवान विष्णु की कृपा से उनको ये वरदान मिल गया, किसको? दंभ को, कि जो कुछ भी तुम्हारी मनोकामना होगी, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कुछ पूर्ण होगी। तो दंभ के पास तो सब कुछ था, क्योंकि वो राजा था, सब कुछ था, सारे ऐश्वर्य संपदा से वो संपन्न था। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी। वो क्या? पुत्र। पुत्र या पुत्री, उसे संतान नहीं थी। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे एक संतान की आवश्यकता है, मेरी कोई संतान नहीं है। तो प्रभु ने कहा, तुम्हें ऐसे पुत्र की मैं प्राप्ति कराऊंगा, मेरी कृपा से तुम्हें, तो जो तुम्हारा पुत्र होगा वो अत्यंत शक्तिशाली होगा, उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। भगवान भोलेनाथ भी उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। समस्त देवी देवता यदि उससे युद्ध करने के लिए आएंगे तो वो उसे परास्त कर देगा। तो दंभ जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। समय आता है, दंभ की पत्नी पेट से होती, गर्भवती होती है, और उन्हें एक बड़ा ही सुंदर पुत्र होता है। और वो पुत्र कौन है? उस पुत्र का नाम है शंखचूड़। नाम क्या रखा दंभ ने और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का? शंखचूड़। अब जैसे ही शंखचूड़ पैदा हुआ, पैदा होते ही जो शक्तिशाली जो बालक होते हैं, कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो अत्यंत ही तपस्वी था, शक्तिशाली था। वो बालक अवस्था में ही, बालपन में ही तपस्या करने के लिए चला गया। और किसकी तपस्या कर रहा है वो? भगवान ब्रह्मा की। भगवान ब्रह्मा की तपस्या में वो बालक शंखचूड़ लीन हो गया, और भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से खुश हो गए। बोलो शंखचूड़, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? बोलते हे प्रभु, मुझे एक ही वरदान चाहिए, और वो वरदान ये है कि मैं किसी से पराजित ना हो, ना मुझे देवता जीत पाए,
और ना दानव जीत पाए ना कोई मानव जीत पाए, मैं सबको हरा दूं, पराजित कर दूं। तो भगवान ब्रह्मा जो बोलते हैं एवमस्तु, ऐसा ही हो, और वो वर दे देते हैं। कहते हैं उसके लिए तुम्हें एक कवच की जरूरत पड़ेगी। किसकी? एक कवच की जरूरत पड़ेगी, और वो है नारायण कवच मान लो, या कृष्ण कवच मान लो, विष्णु कवच मान लो। तो भगवान ब्रह्मा उन्हें विष्णु का कवच प्रदान करते हैं। कहते हैं इसको तुम धारण कर लो, और ध्यान रहे ये कवच कभी तुम्हारे शरीर से उतरनी नहीं चाहिए, भूल के भी। जिस दिन ये कवच तुमसे उतरा, जान लेना कि तुम्हारा पराजय का समय, पराजय की घड़ी आ गई। तो वो विष्णु कवच शंखचूर्ण को प्रदान कर देते हैं। शंखचूर्ण पर अपने आप में इतना उत्साह हो जाता है, उसको इतना खुश हो जाता है कि अब तो मैं दानवों में भी अजेय हूं, जीता नहीं जा सकता, मानवों में भी नहीं जीता जा सकता, भगवान भी नहीं मुझे पराजित कर सकते हैं। तो अब ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूर्ण कहाँ जाता है? बद्री विशाल धाम में। कहाँ जाता है? बद्री विशाल धाम में। और बद्री विशाल धाम में एक बहुत बड़े राजा हैं जिनकी पुत्री है तुलसी। मलय ध्वज नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री है तुलसी, और तुलसी वहां बद्री विशाल धाम में तपस्या कर रही है। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए शंखचूड़ वहां जाते हैं, और ब्रह्मा जी का ही ये आदेश था शंखचूड़ को कि हे शंखचूड़, बद्री विशाल धाम में तुम जाओगे, वहां पर तुलसी अत्यंत ही पवित्र स्त्री है, वहां पर जाओगे, तुम्हारा मिलन होगा और तुलसी से तुम्हारा विवाह होगा। तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए शंखचूड़ नाम का जो दानव मान लीजिए, मानव मान लीजिए, वो सब है, सबका मिक्सचर है शंखचूड़, वहां पर बद्री विशाला धाम में पहुंचते हैं। वहां पर उस तपस्विनी का दर्शन करते ही उनके मन में ये आ जाता है, यदि मेरी कोई अर्धांगिनी बनने लायक है तो ये तुलसी ही है। तुलसी माता के पास में जाते हैं, कहते हैं हे तपस्विनी आप कौन हैं? तो अपने पिता के बारे में बताती कि मैं इनकी पुत्री हूँ, मैं ध्वज की पुत्री हूँ। तो कहते हैं आपको देखकर मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप मेरे लिए ही बनी हैं, और ब्रह्मा ने भी ये आदेश दिया है कि बद्री विशाला धाम में तुलसी माता तपस्या में लीन है, तुम जाओ और उनसे विवाह करो, ये ब्रह्मा का आदेश है। तो क्या देवी आप उसके लिए तैयार हैं? मैं आपसे भी पूछ लेना चाहता हूं। तो तुलसी मैया कहती है अवश्य ही आप मेरा पाणी ग्रहण कर सकते हो, शास्त्र आज्ञा के, जो शास्त्र में जो विधान है उस विधान के अनुसार ही। तो शंखचूड़ का और तुलसी जी का गांधर्व विवाह होता है। कौन सा विवाह? गांधर्व विवाह करते हैं वो दोनों। अच्छा, गांधर्व विवाह कर लिए। अब शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी को लेकर अपने पिता के दरबार में आते हैं। वहां पर तुलसी के साथ में, तुलसी मैया के साथ में बड़े खुशी तरीके से अपने गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अब शंखचूड़ जो है अपने पिताजी के द्वारा दानव पद पर अभिषिक्त कर दिया गया कि तुम समस्त दानवों में अध्यक्ष बना दिए गए हो। अब जैसे ही अध्यक्ष की पदवी पाया यहाँ शंखचूड़, उसके अंदर अभिमान आ गया। ठीक उसी ही प्रकार अभिमान आया जैसे राजा दक्ष के हृदय में अभिमान जागृत हुआ था। तो राजा दक्ष का क्या हुआ था? भगवान ने क्या गति किया था? वो आपने परसों सुना ही था कथा में, बकरे का सिर लगा और बड़ा विनम्र हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही वो अधिपति बना दिया गया दानवों का, तो सारे के सारे त्रैलोक्य में हाहाकार मचा दिया। और सबसे पहले पद छीना तो किसका छीना? सबसे पहले पद छीनता है तो किसका छीनता है बताइए? इंद्र का। इंद्र बेचारे हमेशा इधर से भी जाते हैं उधर से भी जाते हैं। सबसे पहले पदवी जो छीनती वो इंद्र की पदवी छीनती। तो इंद्र की पदवी छीन लिया कि मैं राजा हूं, अब तीनों लोगों का राजा मैं हूं, अब मैं जैसे संचालन करूंगा वैसे ही त्रैलोक्य का संचालन होगा, जो मैं कहूंगा वही। अब सारे के सारे देवी देवता मेरी चाकरी करेंगे, मजबूर है सब। अब समस्त देवी देवता दौड़े दौड़े किसके पास आते हैं? ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। सबसे पहले देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तब ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं के साथ में विष्णु जी के पास में जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी के पास में आए, सारे देवी देवता रो रहे हैं कि भगवान अब तो शंखचूड़ को कोई पराजित ही नहीं कर सकता, आपने ही वरदान दिया है, नारायण कवच भी दे दिया है,
जब तक वो नारायण कवच धारण किए रहेंगे तब तक उसका अंत नहीं हो सकता। अब हो तो क्या हो। तो अब की बार ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें विष्णु जी के पास नहीं जाना है, अब की बार हमें शिव जी के पास जाना है। किसके पास? शिव जी के पास। हमेशा अपनी प्रॉब्लम लेकर हम कहाँ जाते हैं? विष्णु के पास। लेकिन अब विष्णु के पास नहीं जाना है, शिव के पास जाना है। तो जब शिव के पास जाते हैं तो भोले बाबा एक उपाय बताते हैं कि एक ही उपाय है। भोले बाबा क्या करते हैं और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कोई वरदान देते हैं तो वो सोचते नहीं है, झटपट दे देते हैं वरदान। सोचने का कार्य नहीं करते कि भविष्य में क्या होगा। वरदान तो दे दिया है, लेकिन भोले बाबा यहाँ पर सोचते हुए कहते हैं कि देखो एक उपाय है, यदि शंखचूड़ का वो कवच वापस ले लिया जाए किसी भी तरीके से तो काम बन सकता है। और ये काम न मैं कर सकता हूँ न ब्रह्मा तुम कर सकते हो। इस काम में यदि कोई प्रवीण है तो वो सिर्फ और सिर्फ छलिया है। हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे विष्णु जी, वो छल से सब काम बना देते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था और राक्षस लोग खींचातानी करके अमृत ले लिए थे, तो अमृत का कलश देवताओं को कैसे दिलाना है, इसकी समझ किसमें थी? हमारे नारायण में थी। और नारायण वहां भी छल किए थे, मोहिनी का रूप धारण करके। तो कहे इसका काम तो भैया इनको ही समर्पित करते, जो जिसका काम होता है ना, जो जिस काम में प्रवीण होता है उसको वही काम देना चाहिए। ये नारायण के अलावा कोई कार्य कर सकता नहीं है, ठीक है। वो बहुरूपियां हैं, बहुत से रूप धारण कर लेंगे, वो सोच लेंगे क्या करना है, कैसे इनका कवच निकलवाना है। कहे सिर्फ कवच ही नहीं निकलवाना है, कवच तो निकाल देंगे, उसकी शक्ति कम पड़ जाएगी, लेकिन मेन कार्य तो ये है कि जब तक तुलसी मैया का शील भंग नहीं होगा, जब तक उनके शील का हनन नहीं होगा, तब तक शंखचूड़ को इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि वो मार सके। अब शील का मतलब क्या है बताइए माताएं, क्या है शील का मतलब? शील का मतलब क्या है? मेरी भाभी ने बड़ा सही जवाब दिया। शील का मतलब होता है चरित्र। चरित्र पतिव्रता स्त्री का वो शक्ति है, वो ताकत ही है कि वो कुछ भी करने में सक्षम हो सकती है, जो चाहे वो हो सकता है। देवता लोगों को भी प्रकट करवाने की उनमें सामर्थ्यता होती है, ऐसी देवियों में। चाहे भले वो मानवीय, आप मानवीय देवियां हैं, फिर भी यदि कोई अपने शील को पकड़े हुए, अपने चरित्र को संभाले हुए है, अपने पति के अलावा जो कुछ भी, जहां भी उसकी दृष्टि जा रही है, जिस भी पुरुष की तरफ दृष्टि जा रही है, यदि सात्विक दृष्टि है, तो फिर हम शक्तियों में भी वो ताकत है कि देव भी यहाँ पर, भगवान ईश्वर भी यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो कहे अब तुलसी मैया तो बड़ी पतिव्रता स्त्री है, उनके शील का हनन करेगा तो कौन करेगा? ये भी भगवान विष्णु पे ही छोड़ो, क्योंकि ये सब हम नहीं कर सकते, हमारे बस के बात नहीं है। अब विष्णु को बुलाया जाता है, मीटिंग होती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश में, ठीक है। उस मीटिंग में सिर्फ तीनों लोग हैं, तीनों का ही काम है और किसी का काम नहीं। तो अब विष्णु जी से बोला जाता है कि सर्वप्रथम तो आपको ये कार्य करना है कि शंखचूड़ जो है उसका कवच निकलवाना है। निकलवाओगे कैसे वो आप जानो। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि तुलसी का शील हनन करना है। मतलब बैंड किसकी बजा रहे हैं ये लोग मिलके? विष्णु भगवान। श्राप किसको मिलेगा? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान कहते हैं बस आप लोग गलती करो और आपकी गलतियों को मैं सुधारूं। अब बाणासुर को जब भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया था, क्या वरदान दे दिया था? क्या वरदान दिया था पता है आपको? आपने कथा सुना है, भागवत कथा, भस्मासुर। तो वो जो भस्मासुर, तो भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ वरदान क्या दिए थे कि तुम जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। लेकिन भस्मासुर के अंदर क्या विचार आया कि जिसने, हाँ पार्वती मैया तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो क्यों ना मैं भोले बाबा के ही ऊपर सर पे हाथ रख दूं और ये भस्म हो जाए, पार्वती मैया को लेकर मैं चला जाऊं। अब ये तो भस्मासुर की सोच थी। अब भोले बाबा आगे दौड़ रहे हैं, भस्मासुर पीछा कर रहा है। भोले बाबा कहे अब तो क्या हो सकता है, फंस गया हूं, मामला गड़बड़ हो चुका है। तो भोले बाबा यहाँ पर किसका आवाहन करते हैं?
विष्णु का कि हे विष्णु बचा लो मुझे। हाँ हाँ मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। पहले तो तुम सोचो समझो नहीं, न तुम्हारी सोचे समझने की आदत है और नहीं ब्रह्मा की। सोचे समझे बिना वरदान दे देते हो, बाद में मुझे विष्णु को याद करते हो। तो विष्णु जी पकाने का काम करते हैं। जैसे मैया लोग भोजन बनाती हैं, पकाती हैं, तो विष्णु जी किसको पकाने का कार्य कर रहे हैं? भस्मासुर को। भस्मासुर से बोलते हैं विष्णु जी कि अरे क्या कार्य, ये कौन सा वरदान तुम्हें देगा? इसके पास है ही क्या? देखा है कभी कुछ? मृगचर्म धारण करता है, नंग धुड़ंग अवस्था में रहता है, नर मुंडों की माला पहनता है, ये क्या तुम्हें आशीर्वाद देगा? इसका आशीर्वाद वगैरह कुछ नहीं दिखता। अब यही तुम ही सोचो, यदि इतना ही ताकतवर होता तो बताओ, इसकी पत्नी सती योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दी थी, ये कुछ कर पाया? इसके बस की कुछ भी बात नहीं। कहां तुम इसके चक्कर में पड़ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर ताकत है, ये महादेव जो वरदान दिया है वो सही है, तो क्यों ना इसका परीक्षण कर लिया जाए? नहीं नहीं, परीक्षण करेंगे तो मैं भस्म हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपना जो हाथ है उसको पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रखना शुरू करो। यदि ऐसा लगे कि तेज आ रहा है, जलन जैसी लग रही है, तुम्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, तो पूरा हाथ मत रखना, हटा लेना। अब भस्मासुर ने थोड़ा थोड़ा हाथ सर पर रखना प्रारंभ किया। यहाँ तक तो रख दिया लेकिन टच नहीं किया है। भगवान ने वरदान क्या दिया है? जब हाथ का स्पर्श सिर से हो जाएगा तब भस्म। भगवान विष्णु सोच रहे हैं ये भी बड़ा चालाक है। अरे अभी थोड़ा और रखो हाथ थोड़ा और। देखे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बोल ही रहा था। तब वो भी सोच रहा है हाँ अब लग रहा है कि भगवान महादेव के वरदान में कोई ताकत नहीं। पूरा हाथ रख दिया और जैसे ही हाथ रखा भस्मासुर भस्म हो गया। तो कहते हैं अब यहाँ विष्णु जी भी फिर विचार विमर्श में लगे, क्या मैं वेश बनाकर जाऊं शंखचूड़ के पास में? तो शंखचूड़ के पास में भगवान हमारे विष्णु जो विष्णु हैं वो ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं। क्योंकि शंखचूड़ किसका पुत्र है? दंभ का। दंभ अत्यंत धार्मिक थे और शंखचूड़ में भी वो बात थी, वो क्वालिटीज थी, वो गुण था। वो गुण क्या था कि कोई भी ब्राह्मण आए तो उसको अपने द्वार से खाली हाथ जाने देना नहीं, जो कुछ भी मांगे उसको दे दो। अब शंखचूड़ के पास आते हैं, चूंकि जान रहे हैं कि कुछ मांगूंगा इनकारेगा नहीं। कहते हैं हे शंखचूड़ मुझे तुमसे कुछ चाहिए। शंखचूड़ बोलता है क्या चाहिए भगवान बताइए। मुझे तुमसे तुम्हारा ये कवच चाहिए। तुरंत शंखचूड़ ने सोचा समझा नहीं, शंखचूड़ ने कवच निकाला और वो दे दिया। अब भगवान विष्णु सोचते हैं इससे काम तो बनेगा नहीं, लेकिन जैसे ही सारे देवताओं को पता चलता है कि शंखचूड़ का कवच जो है भगवान विष्णु ने ले लिया है, तो सारे देवताओं में ये भ्रम हो जाता है कि अब हम लोग शंखचूड़ को पराजित कर सकते हैं। तो सारे देवतागण डायरेक्ट देर ना करते हुए ब्रह्मा के पास में भी नहीं गए, महादेव के पास में सीधा जाते हैं और महादेव को बुला के लाते हैं। कहते हैं देखिए अब शंखचूड़ को आप मार सकते हैं। तो ब्रह्मा भी महेश भी सब लोग समझाते हैं, दोनों मिलकर सारे देवता समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। यदि हम मान लो लड़ना भी चाहेंगे तो अभी दोनों में तीनों में मीटिंग हुआ था तो एक बात और आई थी कि जब तक तुलसी मैया का शील भंग नहीं होगा तब तक इसको पराजित कर सकता नहीं है कोई। भले ही जगत पिता है भोले बाबा, लेकिन इनको भी पराजित नहीं कर सकता कोई। उसके लिए शील को भंग करना होगा, तुलसी मैया के शील को भंग करना होगा। लेकिन फिर भी जो देवताओं का विधान है, ब्रह्मा जी का विधान है, उस विधान को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए भगवान भोलेनाथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किससे? शंखचूड़ से। तो शंखचूड़ से भगवान भोलेनाथ युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन वो पराजित होते जा रहे हैं। अंत में शंखचूड़ को मारेगा कौन? भगवान भोलेनाथ। मारेगा कौन? भगवान भोलेनाथ ही शंखचूड़ को मारेंगे। लेकिन कब? शील भंग हो जाने के बाद। अभी तो थोड़ा ही काम हुआ है, आधा काम बाकी है। कवच तो ले लिया है, तो कहते हैं अब इसको यहीं स्थगित करते हैं। ज्यादा लड़ाई करने के चक्कर में पड़ेंगे तो पता चलेगा अभी शील तो भंग हुआ नहीं, हम ही लोग समाप्त हो जाएंगे। अभी थोड़ा स्थगित करते हैं।
विष्णु पूरा काम करके आ जाएंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। अब विष्णु भगवान सोच रहे हैं कि तुलसी के पास कैसे जाऊं, मैं क्या रूप धारण करके जाऊं। तो जान रहे पतिव्रता स्त्री है, देखते ही मान तो जान जाएंगी। तो अब शंखचूर्ण का ही रूप धारण करके भगवान विष्णु तुलसी मैया के पास जाने का विचार कर रहे हैं। शंखचूर्ण का ही रूप धारण कर लिया, और जैसे ही तुलसी मैया को पता चलता है मेरे पति शंखचूर्ण आने वाले हैं, ढोल नगाड़े के साथ में उनका स्वागत सत्कार कर रही है मैया तुलसी अपने महल में। ढोल नगाड़ा बज रहा है। अब मैया तुलसी जो है बड़ी प्रसन्न है, आरती की थाल जो है सजा करके लेके जा रही है महल के बाहर। द्वार पर खड़ी होकर सोच रही है मैं अपने पति का पहला स्वागत सत्कार नहीं करूंगी। वो तो परम पति है, भगवान विष्णु ही स्वयं पति बनकर आए हैं। अब यहाँ पर तुलसी को अभी भगवान ने मोहित कर दिया। यदि मोहित नहीं किया होता तुलसी को, तो तुलसी को पता चल जाता। क्यों पता चल जाता? पतिव्रता की शक्ति की वजह से पता चल जाता। तो यहाँ भगवान विष्णु ने थोड़ा सा मोहित भी कर दिया तुलसी जी को, और शंखचूर्ण का रूप धारण कर लिया। उनको पता चल रहा है ये मेरे ही पति है। अब शयन गृह में जाती है, दोनों रति क्रिया करते हैं। रति क्रिया संपन्न होने के बाद उनको एहसास होता है, मोह का पर्दा वहां से भगवान ने खींच लिया। अब मैया तुलसी को पता चलता है अरे ये तो अनर्थ हो गया, कौन हो तुम? हे धूर, हे पाखंडी, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम मेरे पति तो नहीं हो सकते। अंदर से ऐसी भावनाएं आ रही है कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कौन हो? साफ साफ बताओ। भगवान चतुर्भुज रूप में अपना दर्शन कराते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चतुर्भुज रूप से तुलसी के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं भगवान। अब तुलसी मैया कहती है कि आप तो मेरे आराध्य हो, मैं आपको ही तो भजती थी और आपने ही मेरे साथ छल कर लिया। इतना बड़ा पाप, आप गलती की हो तो क्या आपको पाप नहीं लगेगा? अब वो तो लीला है, क्या करे भगवान। तो कहते हे देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकती। तुम इतने निर्दयी हो, तुम इतने कठोर हो। जैसे पाषाण कठोर होता है वैसे ही तुम कठोर हो, पत्थर के जैसे हो तुम। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम पत्थर के समान पूजे जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व पत्थर में परिवर्तित हो जाएगा। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर जैसे ही देवताओं को पता चलता है कि भगवान अपने कार्य में सफल हो गए हैं, माता रानी तुलसी का शील भंग हो चुका है, भगवान विष्णु को श्राप मिल चुका है, तो अब भोलेनाथ अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भोले बाबा की जय। अच्छा, जैसे ही शंखचूड़ का वध होता है, शंखचूड़ की जो हड्डियां होती हैं, शंखचूड़ की जो हम देखते हैं ना समुद्र में, जो समुद्र से ही निकलता है ना शंख, तो वो शंख वस्तुतः शंखचूड़ नामक दानव का ही अंश है। शंखचूड़ के शरीर से ही शंख का निर्माण हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भोले बाबा को शंख का जल कभी भूल के भी नहीं चढ़ता है। शंख का जल जो है समस्त देवी देवता, स्पेशली मुख्य रूप से भगवान विष्णु के परिवार वालों को ज्यादा पसंद है। लेकिन आप सभी देवताओं पर शंख का जल मार्जन करते समय, आचमन करते समय सभी के ऊपर डाल सकते हो, लेकिन भूल से भी, गलती से भी कभी शंख का जल ना ही शिवलिंग पर पड़ना चाहिए, ना ही शिव की मूर्ति पर पड़ना चाहिए। शंख का जल नहीं पड़ना चाहिए। अब शंखचूड़ का अंत हो गया। अब भगवान भोले बाबा सोचे मेरे आराध्य कष्ट में हैं, अब जरा उनके पास भी चलते हैं। भोले बाबा आते हैं, तुलसी मैया बड़ी क्रोधित है। भोले बाबा शांत करते हुए कहते हैं कि हे तुलसी, तुम्हें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि तुम जन्म जन्मांतर तक जिसका तपस्या कर रही थी, आज तुम्हें वो फल मिला है। तुलसी, तुम कहां जाकर तपस्या कर रही थी?
बद्री विशाला धाम में। और बद्री विशाला धाम में किसका वास होता है? भगवान वहां पर नर नारायण रूप से विराजमान है। आप उन्हीं का तो स्मरण करती थी, उन्हीं का तो ध्यान करती थी, और आपकी इच्छा भी थी कि मैं जन्म जन्मांतर तक इन्हीं की हो जाऊं। तो आज जब तुमको ये अवसर दिया गया है तो आप श्राप दे कर बैठ गई हैं देवी। चलिए, श्राप तो दे दिया है, लेकिन इस श्राप को मैं वरदान में बदल सकता हूं, तुम्हारे लिए भी और इन भगवान नारायण के लिए भी। वो वरदान क्या है कि हे देवी, तुम जो है, जो श्राप दी हो विष्णु को, वो तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम अपने इस शरीर को जब छोड़ोगी तो ये तुम्हारा छोड़ा हुआ जो शरीर है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? गंडकी नदी में। किसमें? गंडकी नदी में। मैया रानी तुलसी ने अपना जो पंचतत्व वाला शरीर है जो छोड़ा है, लौकिक शरीर छोड़ा है, वो गंडकी नदी में परिवर्तित हो गया। और वो नदी कहाँ है? नेपाल में। गंडकी नदी कहाँ है? नेपाल में। और वो गंडकी नदी कौन है? साक्षात तुलसी मैया। तो कहे कि आप गंडकी नदी के रूप में, ये छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाओगी, और बाकी आपका जो दिव्य शरीर होगा वो हमेशा हमेशा के लिए नारायण के साथ में वैकुंठ धाम में निवास करेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तुम अब हमेशा हमेशा के लिए, जैसे लक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान नारायण के साथ में रहती हैं, वैसे ही तुम्हारा भी हमेशा हमेशा के लिए भगवान नारायण से सानिध्य रहेगा। चाहे धरती भी हो, चाहे वो धरती लोक हो, चाहे वो सत्य लोक हो, चाहे वो नारायण लोक हो, वैकुंठ लोक हो, हर लोक में तुम्हारा सानिध्य हमेशा हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए भगवान विष्णु से बना रहेगा। ये पृथ्वी का संहार हो जाएगा, फिर भी तुम्हारा बिछोह, तुम्हारा अलगाव किससे नहीं होगा? भगवान विष्णु से नहीं होगा। और दूसरी बात क्या बताए कि तुम इस धरती पर पौधे के रूप में भी प्रकट होगी। और वो पौधा क्या है? तुलसी। इसलिए कहा जाता है तुलसी की पूजा करो, और सुबह शाम दोनों टाइम तुलसी की पूजा होनी चाहिए। और हर घर में, जिस घर में तुलसी ना हो तो उस घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए, अवश्य। ये कंपलसरी है सबके घर में। तो किसके घर में तुलसी नहीं है बताइए, और किसके घर में है? हाथ उठाइए। है तुलसी? एक मैया तो बोली हमारे घर में तो है भाई। किसी के घर में है या नहीं है? मेरे घर में तो है। अच्छा लगता है ये सब बातें जब होती तो अच्छा लगता है कि सब लोग धर्म के प्रति इतने उत्साहित रहते हैं। माँ तुलसी साक्षात माता रानी शक्ति ही है। और सुबह शाम जब उनकी दीवा धूप बत्ती करते हो आप, तो उनको घी का दिया जलाइए। किसका? तेल का नहीं, भूल से भी तेल का नहीं। तेल का इवन किसी भी देवी देवता को नहीं। एक विधान है जो आप भगवान सूर्य को या शनि भगवान को शनिश्चरवार के दिन में आप सरसों के तेल में आप उनको जोत जलाते हो, वो सब ठीक है। लेकिन जो डेली आप नॉर्मल पूजा करते हो उस समय घी कंपल्सरी, घी का ही दिया जलाया जाता है। घी के दिया से ही, ये शास्त्र आज्ञा है, घी के दिया से ही रोज की जो पूजा होती है वो की जाती है या की जानी चाहिए। ठीक है? तो आगे भगवान क्या वरदान दे रहे हैं? देखिए, आगे वरदान भगवान ये दे रहे हैं कि तुम गंडकी नदी में जब परिवर्तित हो जाओगी तो ये जो शालिग्राम, जो पत्थर तुमने बनने का इनको श्राप दिया है, तो इस पत्थर का नाम क्या होगा? शालिग्राम। ये शालिग्राम नाम किसने दिया है भगवान को? भगवान भोले बाबा ने। तो पहले तुम नदी रूप में वहां परिवर्तित होकर रहो, वास करो, उसके बाद ही पत्थर और विशाल काय पाषाण रूप में तुम्हारे ही भीतर भगवान नारायण पत्थर के रूप में विराजमान हो जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और वो शालिग्राम नाम से जाने जाएंगे। और उस शालिग्राम में अनेकानेक अनंत कीड़े होंगे। क्या होंगे? कीड़े। और वो कीड़े क्या करेंगे? उन पत्थरों को भेदेंगे, काटने का कार्य करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का कार्य करेंगे। तो गंडकी नदी, जैसे नेपाल में कोई जाता है, बहुत सारी मैया दर्शन करने जाती हैं शालिग्राम का, तो नेपाल में यदि आप गए होंगे गंडकी नदी में से यदि आपका आमना सामना हुआ होगा
है ना, उनका स्पर्श किया होगा, तो गंडकी नदी के जो तट के बाहर शालिग्राम होते हैं, गंडकी नदी के तट के बाहर, किसके बाहर, उस तट के बाहर, अंदर जल में नहीं, जो तट के बाहर पत्थर टूट करके उसको कीड़े जो है चाल चाल के छोटे छोटे टुकड़ों में गोलाकार में करके गिराते हैं। ये भी भगवान की कृपा है। देखो, तो जो तट के बाहर पत्थर गिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, पिंगला। क्या कहते हैं, पिंगला। और वो संतापकारी होता है, वो सही नहीं होता है। जो तट के बाहर गिरा हुआ शालिग्राम का टुकड़ा होता है उसको कभी लेना नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कभी आप लेना जाए, अगर कहीं सौभाग्य मिला, नेपाल आप पहुंच गए हैं, आप दर्शन करने गए हैं, आपके अंदर ये भी मन आ रहा है कि भाई शालिग्राम भी हम घर लेकर चले, बिल्कुल लेना ही चाहिए अगर ऐसा सौभाग्य मिल गया तो। ये जो कई माताएं आर्टिफिशियल भी रखती हैं, जो बाजार से खरीद करके, वो मत रखिए। तो तट के बाहर जो है उसको भी नहीं लेना है। तट के अंदर उस नदी में हाथ डाल के आप जो शालिग्राम का पत्थर निकालते हैं वही पूज्य होता है। और वो भी कैसा होना चाहिए, गोल, गोल आकार का, एकदम गोल चक्र जैसे होना चाहिए। वही शालिग्राम जब आप लेकर आते हैं, गोल छोटे छोटे टुकड़ों में गोल, जैसे उसका आकार शिवलिंग के टाइप का नहीं होना चाहिए, गोल आकार होता है शालिग्राम, वही फलीभूत होता है। और शालिग्राम, कई संत बताते हैं कि शालिग्राम की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भैया, क्यों नहीं करनी चाहिए? तो वही तो मैं भी पूछती हूँ, क्यों नहीं करनी चाहिए? अब आप तो ये जान रही हैं कि नहीं करनी चाहिए, माताएं बता रही हैं कि मैं पूछ रही हूँ कि शालिग्राम की पूजा बहुत सारे संत बताते हैं कि नहीं करनी चाहिए, तो आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं करनी चाहिए? तो उनसे नहीं पूछा कि क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसा कोई शास्त्र में विधान है ही नहीं कि स्त्रियां शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकती। स्त्रियां भी शालिग्राम की पूजा कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। और लेकिन शालिग्राम की पूजा का भी एक विधान है। उनका यदि आप पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप मासिक धर्म में 5 दिन उनकी पूजा नहीं कर रही, तो आप अपने पति देवता से या बच्चों से पूजा करवाइए। जैसे लड्डू गोपाल को आप भूखे पेट नहीं सुलाती, वैसे ही शालिग्राम को भी रखिए। शालिग्राम की सेवा लड्डू गोपाल जैसे ही करनी चाहिए। कहीं जा भी रही है तो उनको भी संपुट में रख दीजिए, पात्र में रखिए और शालिग्राम को भी ले जाइए। जैसे लड्डू गोपाल को हम यात्रा में जाते हैं या कहीं भी अदर स्टेट जाते हैं, है ना, तो लड्डू गोपाल को लेकर जाते हैं, तो उसी प्रकार शालिग्राम को भी लेकर जाइए। ये विधान है, तभी रखिए जब इतनी सेवा कर पाइए तभी। और तीसरी चीज क्या बता रही हूं मैं, कि शालिग्राम यदि घर पे रख रहे हैं तो उनके ऊपर, शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल हमेशा रहनी चाहिए। यदि शालिग्राम के ऊपर से तुलसी का दल हटा लिया जाता है या नहीं चढ़ाया जाता है तो वो अत्यंत ही अपराध का कारण बनता है। फिर वो चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, उसको हमेशा पति पत्नी का विछोह होता है, या तो उसका जोड़ा बिगड़ेगा, जोड़ा बिगड़ जाता है उसका, इसलिए, और रोग से भी ग्रसित हो जाता है मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। इसलिए शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल रखिए, तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाइए, शालिग्राम को तुलसी दल चढ़ाइए जिसमें कई पत्ते इकट्ठे होते हैं। दल आपने तोड़ा, दल पता है ना आप सभी माताओं को, बहनों को, दल जिसमें 2-3 पत्ते, हाँ 2-3 पत्तों का, तुलसी के 2-3 पत्तों का जो समूह होता है वो दल कहलाता है। वही दल आप शालिग्राम के ऊपर रखिए। यदि आपको पत्ता हटाना है, दल हटाना है, सॉरी पत्ता नहीं, दल हटाना है, सुबह में आप कब हटाओगे, जब उनका स्नान कराओगे। स्नान कराते समय आपको हटा देना है, लेकिन स्नान कराने के बाद फिर से नया तुलसी दल रख देना है, ठीक है। और तुलसी दल शालिग्राम भगवान नारायण की या मूर्ति हो, विग्रह हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, और शंख एक ही जगह रखना चाहिए। क्या क्या एक जगह रखना चाहिए बताइए, धीरे धीरे इसलिए बता रही हूं ताकि भूल ना जाओ। शंख जो है, शंख में जल होना चाहिए भरा हुआ। आप सबको पता होगा कि जो भगवान नारायण है उनको शंख का जल अति प्रिय है। तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान नारायण को, लड्डू गोपाल को या शालिग्राम को आप स्नान करवाते हो तो शंख के जल से ही स्नान करवाइए। लेकिन
लेकिन आ जाता है। जो आप शंख बजाते हो, बजाए हुए शंख का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। शालिग्राम को, भगवान लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु और राधा मैया जो भी हैं, लक्ष्मी नारायण का जो शिव विग्रह है, मूर्ति रूप में भी है, यदि उनको आप स्नान कराती हो तो शंख के में जल भर लो, उसके बाद स्नान कराओ। बहुत ही प्यार से वो ग्रहण करते हैं, उनको बहुत प्रिय है। और ये साथ में ही रखना है। शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल, शंख भी अलग नहीं, जैसे घर में कहीं और रखा हुआ है शंख, यदि रखा भी हुआ है तो वहां ले जाके पास में ही रखिए। और शिवलिंग को हमेशा आप अपने मंदिर से, घर के बाहर भी नहीं, मंदिर में ही थोड़ा सा अलग जगह पर रखिए। संपुट है तो संपुट में रखिए। संपुट का मतलब एक बॉक्स आता है जो रखा जाता है तुलसी, शिवलिंग, या फिर किसी पात्र में, कोई भी पात्र नहीं, छोटा सा प्लेट ही हो, कुछ भी हो, चांदी का पात्र हो, सोने का पात्र हो, तांबे का पात्र, कुछ भी पात्र हो, उस पात्र में रखिए। और पात्र में ही शिवलिंग के साथ में नंदी को भी रखना चाहिए। कभी भी शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग मत रखिए अपने घर पे। शिवलिंग रखिए तो नंदी के साथ में रखिए। और हर घर में शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। जिसने नहीं रखा हो अपने घर में शिवलिंग और नंदी को, वो भी ला कर रखिए। अच्छा, तो कितने अंगुल का शिवलिंग घर में रखना चाहिए ये तो बताया था, 4 अंगुल। यदि सबसे उत्तम, अगर आप मानते सबसे ज्यादा जो फलदायी शिवलिंग है वो कितने अंगुल तक का है? 4 अंगुल। 4 अंगुल का जो शिवलिंग आप लाकर रखते हो तो ये भगवान शंकर को अति प्रिय है। उससे छोटा कम फलदायी होगा, उससे भी छोटा कम। 1 अंगुल से भी यदि छोटा रखोगे तो वो कोई भी फल देने वाला नहीं होगा। बहुत छोटे भी, आधे अंगुल के भी शिवलिंग आते हैं मार्केट में, लेकिन नहीं। और अगर आप शिवलिंग लाने का ये विचार कर रहे हो तो शिवलिंग लो तो हमेशा ज्योतिर्लिंग, यदि आप दर्शन करने जा रहे हो किसी भी ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में यदि आप दर्शन करने जा रहे हो तो कोशिश यही करिए कि वहां से लीजिए, है ना। तो बात पूरा क्लियर हो गया।